हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आपको जो वीडियोस का सीरीज़ है वो उसको पसंद आ रहा होगा और अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसको अभी तक वर्कआउट कर लिया होगा। ठीक है, आज हमने कंटिन्यूएशन सीरीज़ के अंदर आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो सेकंड पड़ाव में है, जो कि आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 5.2 आज करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, अभी देखो, फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, फाइंडिंग ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर। ठीक है, इससे पहले आपको इससे पहले वाला लेसन आपको पता चल गया होगा। इससे पहले वाला जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं क्लास कितना आपको समझ में आया। ठीक है, अभी देखो, ये वाला को अगर एक्सप्रेस करना है, 49 को एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर। इसको एक्सप्रेस इट सम ऑफ 7 ऑड नंबर। इसको एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस है तो कैसे करोगे इसको? एक्सप्रेस 49 एज सम ऑफ ऑड नंबर। कैसे करके एक्सप्रेस करोगे? बताओ बताओ कैसे करोगे? इसे पहले वाला क्लास में बताया था। 49 को एक्सप्रेस करो 7 ऑड नंबर। तो आपने क्या करना है, 49 मतलब क्या है? 7 का स्क्वायर होता है, पता है कि नहीं? 7 का स्क्वायर होता है। तो 7 ऑड नंबर को अगर ऐड कर दोगे तो 49 होता है। ऑड नंबर क्या है? 1 3 5 7, उसके बाद बताओ 1 3 5 7 9 11, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 11 के बाद 13, है ना? इनको अगर प्लस कर दोगे तो आपका 49 होता है। तो ये आपने एक्सप्रेस कर लिया। इनको आप जोड़ दोगे तो आपका 49 होगा। ठीक है, तो ये आपको करना था। अगर एग्जाम में आएगा एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर, तो आप क्या करना, 49 इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो ऑड नंबर आप लिख लेना 7, 1 2 3 4 5 6, 7 ऑड नंबर, उसको ऐड कर देना। सेम और एक क्वेश्चन बताओ, 121 को यहाँ पे इसके बाद बदला, अगर आपका 121 होता, इसके बदले अगर 121 होता, 121, तो आप क्या करते? 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर यहाँ पे 11 हो जाता, 11। तो आपको 11 और नंबर लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 7, और कितना? 13 के बाद कितना है? 13 के बाद कितना है? 15, उसके बाद कितना? 17, उसके बाद कितना है? 19, उसके बाद कितना है? 21, उसके बाद कितना है? 23। तो इनको क्या है, ऐड कर लो। तो आपने इसी तरीके से एक्सप्रेस करना है। इसको ऐड कर दोगे तो 1 कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। 121 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे आएगा सवाल, तो आपने इस तरीके से आपने आंसर लिखना है। समझ में आ गया? चलिए आज वाला जो लेसन है उसको करते हैं। ठीक है, फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, कैसे करके एक नंबर का स्क्वायर को कैसे करके हमने फाइंड करना है। ठीक है, आप इससे पहले भी पढ़े होंगे कि 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, 11 का स्क्वायर होता है 121, ऐसे करते 12 का स्क्वायर होता है 144। तो कैसे करके हमने स्क्वायर, एक नंबर का स्क्वायर को कैसे हमने निकालना है, उसका अभी हम सीखेंगे कैसे करके स्क्वायर करते हैं बोल के। ठीक है, चलो अभी देखो, यहाँ पे एक नंबर दिया है। देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो नहीं देख रहे हो? यहाँ पे चलो, यहाँ पे एक नंबर दिया है। देखो, स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर लाइक 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा आर इजी टू फाइंड। ये बहुत आसान है फाइंड करने का। लेकिन फाइंड द स्क्वायर ऑफ 23 एंड, जल्दी से जल्दी 23 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो आप कैसे करोगे 23? ठीक है, 23 को कैसे करोगे? तो आप इसको क्या करोगे, 20 प्लस 23 दो हिस्सा में आप कर देना। क्योंकि 23 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 20 प्लस 3, 23 लिख सकते हैं। तो 23 का जब स्क्वायर करना है, 20 प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला व्हाइट बोर्ड से समझते हैं ये कैसे करते हैं। 39 42 23, ये सारी चीज का। ठीक है, चलिए देखते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये देखो, ये अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज, ये आपका चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, पेज नंबर 59, पेज नंबर 59। ठीक है, पेज नंबर 59। और अभी फाइंडिंग ऑफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर। ठीक है, पेज नंबर 59। अभी हमने सीखना है 23 का स्क्वायर कैसे निकालना है। 23 का स्क्वायर तो कैसे करोगे? इसको दो हिस्सा में कर दो। इसको कैसे लिख सकते हो ऐसे, 20 एंड 3, इसको अगर प्लस कर दोगे तो 23 हो जाता है। होता है नहीं होता है? तो आप क्या करोगे, इसका अगर स्क्वायर अगर बोला है, इसका स्क्वायर बोला है, तो इन दोनों का भी स्क्वायर होगा ना, 20 प्लस 3 है। तो इसको कैसे आप लिख सकते हो ऐसे, ये अगर ए स्क्वायर अगर आपने सीखा, ए स्क्वायर मतलब होता है ए मल्टीप्लाई ए, आपको पता है ना? ए स्क्वायर मतलब क्या होता है? ए मल्टीप्लाई ए होता है। तो इसका स्क्वायर है होगा, तो इसका मतलब 20 प्लस 3 मल्टीप्लाई 20 प्लस 3, ये है कि नहीं? बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 20 प्लस 3 का स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि रीजन क्या है? रीजन है ए स्क्वायर को हम ए प्लस ए मल्टीप्लाई ए लिख सकते हैं। तो ए मल्टीप्लाई ए लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ, लिख सकते हैं। तो अभी देखो, आपने सीखा है 20 इसको भी मल्टीप्लाई होगा और प्लस 3 इसको मल्टीप्लाई होगा, ये है। तो इसका मतलब 20
मल्टीप्लाई 20 प्लस 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 20 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है। प्लस साइन को प्लस साइन लिख लो, बीच में प्लस साइन है ना, यहाँ पे प्लस साइन लिखो, फिर 3 है तो ये 3 लिखो, फिर 20 प्लस 3। अभी समझ में आ गया ये कैसे किया हमने, ठीक है। ये फर्स्ट वाला लेसन में ही आपको है कि ये एडिशन मेथड है। एडिशन मेथड जो है ये आपका जो मेथड है उसी में आपको दिया हुआ है कि अगर a प्लस बी और a प्लस बी अगर मल्टीप्लाई करना है तो a को पहले इसको करना है, फिर प्लस प्लस को प्लस साइन है ये वाला प्लस 3 तो यहाँ पे लिखना है, उसके बाद ये पूरे को दोबारा इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। ये आपने सीखे हो, नहीं जानते हो, नहीं जानते। उसके बाद देखो ये अभी इसको, इसका मतलब क्या है, 20 इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 20 को 20 के साथ 20 मल्टीप्लाई 20 होगा, ठीक है। फिर प्लस साइन है यहाँ पे तो प्लस साइन लिखो, 20 को 3 से मल्टीप्लाई होगा, 20 मल्टीप्लाई 3 ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे अभी इसको भी करो, प्लस 3 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 को 20 के साथ, फिर प्लस साइन है। देखो यहाँ पे देखो, अगर प्लस और माइनस का ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस है, अदरवाइज प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल माइनस हो जाना था, तो इसलिए आपने इस साइन का जरूर ध्यान रखना कि क्या है। अगर प्लस है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, अगर 3 मल्टीप्लाई 3 करना, 3 मल्टीप्लाई 3 बिल्कुल हो गया। अभी देखो यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 20, आप क्या करो ऐसे में 2 के 2 मल्टीप्लाई करो तो हो गया 4 और 2 जीरो लगा दो 400 हो गया, प्लस ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 और जीरो लगा तो 60 हो गया, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 और यहाँ पे 60 हो गया, प्लस 3 3 जा 9। आसान था। अभी इसको सिंपलाई आपने क्या करो, ऐड कर लो, क्या करो ऐड कर लो, क्या है ये है, क्या है 460 60 और 9 कितना हो जाएगा, ये जो 0 0 0 0 यहाँ पे 9 हो गया, उसके बाद 6 है 12 हो गया, 2 1 आया 4 1 5 529 बिल्कुल ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसको समझ में नहीं आया, बिल्कुल आसान तरीके से बताया, समझ में आ जाना चाहिए ये किस तरीके से हमने किया। और एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी और एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी आप बताना कैसे होगा, ठीक है, और आप बताना कैसे होगा। अभी देखो 39 को करते हैं, 39 कैसे करोगे इसको, 39 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर इस टाइप का उसको तोड़ दो, कैसे होगा तोड़ने से, कैसे तोड़ सकते हैं ऐसे, एक तो 30 लिख सकते हैं, यहाँ पे 9 लिख सकते हैं, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना 30 प्लस 9, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद इसका ये वाला जो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 9 मल्टीप्लाई 30 प्लस 9 ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अभी बताओ कैसे होगा, ये बताओ अभी कैसे होगा, इसको 30 को कैसे बताओ, कैसे लिखेंगे बताओ अभी क्या होगा, 30 मल्टीप्लाई क्या होगा 30 प्लस 9 उसके बाद प्लस 9 उसके बाद, हाँ 30 प्लस 9 अभी बताओ 30 30 30 मल्टीप्लाई 30 अगेन उसके बाद प्लस, उसके बाद 30 मल्टीप्लाई 9 उसके बाद प्लस साइन होगा, बिल्कुल बढ़िया, उसके बाद 9 मल्टीप्लाई 30 उसके बाद प्लस, उसके बाद 9 मल्टीप्लाई 9 ओके, उसके बाद देखो 3 3 जा 9 डब 2 जीरो है 2 जीरो लगा दो, प्लस 9 3 जा 27 एक जीरो है एक जीरो लगाओ, प्लस 9 3 जा 27 एक जीरो लगाओ, प्लस 9 9 जा 81। अभी इसको क्या करो, ऐड करो। ऐड करने का देखो क्या तरीका, देखो आप कैसे ऐड करते हो, देखो ऐसे करके ऐड किया करो हमेशा। यहाँ पे ये इसको कौन सा डिजिट बोलते हैं, इसको वंस यूनिट डिजिट बोलते हैं, इसको यूनिट डिजिट को ऐड करो। यहाँ पे ऐड करो, 1 से 0 ऐड किया 1 हुआ, यहाँ पे 0 ऐड किया 1 हुआ, यहाँ पे 0 ऐड किया 1 हुआ, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 1, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड डिजिट पकड़ो, सेकंड जो क्या बोलते हैं 10th डिजिट, तो यहाँ पे 8 है, 8 प्लस 7 कितना हो गया 15 15 हो गया, 15 प्लस 7 कितना हो गया 22 22 और 0 क्या हो गया 22 और 0 22, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे हाथ में रखा 2। उसके बाद देखो ये वाला थाउजेंड्स वाला डिजिट पकड़ो, यहाँ पे 2 प्लस 2 4 4 प्लस 9 13 13 प्लस 2 कितना हो गया 15, तो ये हो गया 15, तो ये हो गया 1521 बिल्कुल आसान था, ठीक है आसान था। और एक देखो, और एक करो, और ये समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है, ठीक है। और एक करो, और एक देता हूँ जो एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल नंबर 1 में है 42, अभी 42 को करो, अभी मैं बताऊंगा नहीं 42 का स्क्वायर कैसे होगा, 42 का स्क्वायर कैसे करोगे, ये यहाँ पे 40 और 2 यहाँ पे 40 प्लस 2 ये हो गया इसका स्क्वायर। इसको कैसे लिखोगे 40 प्लस 2 मल्टीप्लाई 40 प्लस 2, ठीक है ऐसे लिखोगे। अभी बताओ कैसे होगा, 40 से क्या मल्टीप्लाई होगा 40 प्लस 2, फिर बताओ प्लस प्लस बताओ 2 उसके बाद 40 प्लस 2 बिल्कुल बढ़िया। उसके बाद बताओ कैसे, बोलो 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 40 मल्टीप्लाई 40 उसके बाद प्लस, उसके बाद 40 मल्टीप्लाई 2 बिल्कुल बढ़िया, प्लस उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 40 उसके बाद प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 बिल्कुल पता चल रहा है ना कैसे हो रहा है। अभी 40 मल्टीप्लाई 40 कितना हो गया 4 4 जा 4 4 जा
16, उसके बाद डबल जीरो है, 2 जीरो लगा दो, प्लस 4 टू जा 8, 80 हो गया, यहाँ पे 4 टू जा 8, यहाँ पे 80 हो गया, प्लस 4। अभी यूनिट डिजिट ऐड करो, यूनिट डिजिट देखो 4 है, 4 है, 4 है, तो यूनिट डिजिट हो गया 4, ठीक है। उसका टेंस डिजिट 8 है, 8 है, 16 है, 16 और 0 तो 16 हो गया। तो 6 रखा, हाथ में रखा एक। अभी यहाँ पे 16 रह गया, यहाँ 16 है, बाकी किसी में नहीं है। 16 प्लस 1 17, तो कितना हो गया 1764। बिल्कुल हो गया आंसर, बिल्कुल आसान था। ऐसे आपने किसी का भी आप नंबर निकाल सकते हो। और एक आपको एक ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पे। अगर मान लो कोई सा भी नंबर है, आप करना है तो इस टाइप का निकाल दिया। अगर मान लो किसी के नंबर में लास्ट में 5 रखा है, जैसे मान लो 25, ठीक है, या 35, या तो 45, या 55, या 65, या 75, या 105, कोई सा भी नंबर का लास्ट में 5 लगा है, उसको कैसे करके जल्दी से स्क्वायर करोगे? कैसे करोगे स्क्वायर करोगे? जल्दी से जल्दी, सेकंड में स्क्वायर कैसे करोगे? सेकंड में, बिल्कुल सेकंड में। आप बोलोगे वाह क्या मजा आ गया। सेकंड में क्या करोगे? यहाँ पे इसको थोड़ा दूर दूर लिख देता हूँ ताकि आपको जल्दी से पता चल जाए। जैसे 25 का स्क्वायर करना है, यहाँ पे 35 का स्क्वायर करना है, उसके बाद 45 का स्क्वायर करना है, 55 का स्क्वायर करना है, 65 का स्क्वायर करना है, 75 का स्क्वायर करना है। बिल्कुल सेकंडों में बताओ, सेकंडों में। अभी माइक्रो सेकंड में हो जाने। क्या करोगे? देखो 5 का स्क्वायर हमेशा 25 होता है। कितना होता है? 5 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? 25। तो सबसे पहले तो 25 लिख दो, लिख सकते हो। 5 का स्क्वायर तो हमेशा 25 होता है, तो यहाँ पे सभी में 25 लिख दो। 25, यहाँ पे 25, यहाँ इसका भी 25 और इसका भी 25। ये तो पता ही है आपको, 5 का स्क्वायर 25 होता है, हर जगह लिख लिया। लेकिन आप क्या करना, यह 25 का जब स्क्वायर करते हो तो 2 से बड़ा क्या है? 3 है। 2 से बड़ा 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो गया? 6। तो ये 625 है। तो इससे बड़ा क्या है? 3 से बड़ा क्या है? 4। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया है? 12। तो यहाँ पे 1225 हो गया। और बताओ है। इसके बाद 4 से बड़ा क्या है? 5। तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 2025 हो गया। कैसा लगा बताओ? यहाँ पे 5 से बड़ा क्या है? 6 है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 30 हो गया। 3025 हो गया। 6 से बड़ा क्या है? 7, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया? 4225। 7 से बड़ा क्या है? 8, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 जा 56, 5625। समझ में आ गया? कितना तगड़ा ट्रिक बताया आप लोगों को, समझ में आ गया? पता था? नहीं पता था? नहीं पता होगा, मुझे पता है, लेकिन आपको इस चैनल में मिलेगा ऐसा ट्रिक। तो आप ध्यान रख के हर चीज को ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। चलिए, ये वाला आपको पता चल गया, ये ट्रिक भी पता चल गया, आपको कैसे स्क्वायर करना है पता चल गया, ठीक है। अभी और एक चीज आपका इंपॉर्टेंट चीज इसी सब्जेक्ट्स में है, जिसका नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते। क्या नाम है? पाइथागोरियन, REAN, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। ट्रिपलेट बोलने से क्या होता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोल के आपके एग्जाम में आएगा। ये 3 नंबर, ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर होते हैं, जैसे 4 5 6, ये 3 नंबर होता है ना। वैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 नंबर होते हैं। आपको एक नंबर दिया होगा और बोला होगा, एग्जाम में आएगा, बोलेगा कि और 2 नंबर निकालो। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? वो बोलेगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अंदर, ट्रिपलेट के हिसाब से एक नंबर आपका 4 है, तो बाकी 2 नंबर निकालो। इस टाइप का सवाल आते हैं, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला आप याद रखो कि क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है। पहली बात तो फॉर्मूला लिखो, आपने फॉर्मूला लिख दो 2m, उसके बाद m स्क्वायर माइनस 1 और एक m स्क्वायर प्लस 1। ये हमेशा आप याद रखना। क्या है बताओ? 2m m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, ये 3 नंबर है, ठीक है। ये 3 नंबर है। m आपका निकल जाएगा तो तीनों नंबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? m अगर आ जाएगा तो तीनों नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये याद रखना आपने। इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, इसको याद रखना। इसके हिसाब से हम बनाएंगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में क्या है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट को मैं पीटी कर देता हूँ, पीटी, ताकि जल्दी हो जाए, ठीक है। राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट बाय यूजिंग जनरल फॉर्म। राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूजिंग जनरल फॉर्म, ये नहीं लिखेंगे। राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose smallest member is 8, whose smallest member is 8। यानी कि जो स्मॉलेस्ट मेंबर है वो 8 बोल रहा है, यानी कि स्मॉलेस्ट मेंबर है 8 बोला है, यानी 2m इक्वल टू 8 है। होगा कि नहीं होगा बताओ? 2m इक्वल टू 8। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose smallest member is 8।
तो ट्रिपलेट आपका लिखो, ट्रिपलेट क्या होगा, तो आपको पता, ये एग्जाम में नहीं दिया रहेगा जो आपको लिखा हुआ है, ये आपके मेमोरी के लिए हम बता रहे हैं कि ये वाला 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर, इसको आपने याद करके रखना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलने से इसको याद करके रखना, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, समझ में आ रहा है। अभी देखो, राइट एट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8, तो आप क्या है 2m मतलब 2m मतलब 8 है, 2m मतलब 8 है, तो m मतलब क्या होगा, m मतलब क्या होगा, m यहाँ पे 2 डिवाइड कर दो, क्या हो गया, 2 2 कट गया, तो यहाँ पे 2 4 जा 8, तो m का मतलब क्या है, m का मतलब क्या आ गया, m का मतलब क्या आ गया, 4 आ गया, m का वैल्यू क्या है 4, तो इसको 4 को इसके अंदर पुट कर दोगे, ये तो आपको पता है, ये वाला पता है, ये 8 है, बाकी इन दोनों को क्या है पता नहीं है, तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको 4 का स्क्वायर होगा माइनस 1, तो 4 का स्क्वायर कितना है 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15, ये एक नंबर हो गया, ठीक है। और दूसरा m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1, तो कितना m स्क्वायर क्या है 4 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17, तो तीनों नंबर क्या है, ट्रिपलेट क्या है, ट्रिपलेट क्या है, पहले से 8 दे रखा, 8 एक हो गया, एक 15 हो गया, एक 17 हो गया, ये आपका आंसर होगा, बिल्कुल आसान था, आसान था, कर लोगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता चल गया, ठीक है, पता चल गया। फाइंड ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन व्हिच वन मेंबर इज 12, चलो आप करो, अभी और एक सवाल आप करो, ठीक है। राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन व्हिच वन मेंबर इज वन 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 मेंबर इज 12 12, यहाँ पे करो, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट वन मेंबर इज 12, ठीक है। 12 अगर एक है नंबर तो आप कैसे करोगे, ये वाला कैसे करोगे इसको, देखो आपको इसमें बता देता हूँ, ये 12 बोला है तो क्या 2m मतलब 12, इसका मतलब m क्या होगा, m बाय डिवाइडिंग टू बोथ द साइड, ये बैलेंसिंग मेथड कर सकते हो या तो ये ट्रांसपोर्टिंग कर सकते हो, 2 को उधर जाएगा, 2 का अगर उधर जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो m इक्वल टू 2 2 6 जा 12, तो m इक्वल टू 6, ये पता है कि नहीं पता आपको, ये पता है आपको, ठीक है। m इक्वल टू जब 6 हो जाएगा तो m स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 36 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 35, 35 हो गया, 36 माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब 36 प्लस 1 इज इक्वल टू 37, तो 3 नंबर ट्रिपलेट बताओ क्या क्या है, एक तो 12 है, एक 35 है और एक 37 है, तो ट्रिपलेट आपका हो गया 12 35 37, बिल्कुल हो गया। अभी हमने एक्सरसाइज करेंगे 5.2, ठीक है, अभी एक्सरसाइज करेंगे 5.2, ठीक है, अभी समझ में आ गया सभी, अभी एक्सरसाइज करते हैं 5.2, ठीक है, अभी एक्सरसाइज करेंगे 5.2, ट्रिपलेट के बारे में पता चल गया, स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं उसके बारे में पता चल गया, तो एक्सरसाइज 5.2 करके देखते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यहाँ पे इस नंबर का स्क्वायर्स करके देखना है, ये जो 6 नंबर दिया उनका स्क्वायर करना है, और दूसरा क्वेश्चन है राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज, यानी एक मेंबर दिया है तो अब ट्रिपलेट हमने निकाल के दिखाना है, ठीक है। चलिए व्हाइट बोर्ड से समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, स्क्वायर, स्क्वायर निकालना है, ठीक है, स्क्वायर निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या है, वो एक नंबर 32 का स्क्वायर निकालना है, 32 का स्क्वायर निकालना, ध्यान दो इधर, अभी क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, पहले है 32, कैसे करोगे अभी बताए थे, 32 का स्क्वायर कैसे करोगे, 30 और 2 का ऐड करोगे तो वो होता है 32 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है, तो ये वाला आपने किया है, तो ए मल्टीप्लाई ए करना है, तो ए स्क्वायर मतलब 30 प्लस 2 मल्टीप्लाई 30 प्लस 2, ठीक है, 2 बार आपने ये किया है तो 2 बार मल्टीप्लाई किया। अभी आप बताओ 30 को किससे मल्टीप्लाई होगा, 30 प्लस 2 के साथ, और उसके बाद ये वाला प्लस 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 30 प्लस 2 के साथ, बिल्कुल आसान है। अभी देखो 30 को अभी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैसे होगा, 30 मल्टीप्लाई 30, आप बिल्कुल प्रॉपर लिखना है तभी जाके एग्जाम में मार्क मिलेगा, क्योंकि अभी आप छोटे क्लास में हो, ठीक है, अब डायरेक्ट नहीं कर लेना है, क्योंकि वो आपने जब तक क्या बोलते हैं एक एक स्टेप नहीं करोगे तो एग्जाम में मार्क नहीं मिलेगा। 30 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा ये, क्योंकि 30 को 2 से मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद प्लस 2 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई कितना 30 के साथ होगा, उसके बाद प्लस है, प्लस 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, हो गया। अभी देखो 3 3 जा कितना 9, तो 0 0 900 हो गया, बिल्कुल बढ़िया। उसके बाद प्लस कितना 3 2 जा 6 60 हो गया, प्लस 3 2 जा 6 60 हो गया, प्लस 4 बिल्कुल हो गया। अभी यूनिट डिजिट ऐड करो, यूनिट डिजिट 4 है तो 4, उसके बाद 4 है, उस टेंस डिजिट 6 है तो 6 6 12 हो गया, 12 12 0 जा 12 0 ऐड करोगे तो 12 हो गया, तो 12 2 हाथ में रखा 1 और 9 प्लस 1 10, 1024, बिल्कुल आसान था, 1024, ठीक है, 1024।
अभी सेकंड नंबर करो 35, बिल्कुल 35 इसी तरीके से करो, 35 करो, 35 फटाफट बोलो 35 कैसे करोगे, 35 इसको ये अगर हमने कर दिया 35 तो 30 प्लस क्या हो जाएगा 5, 30 प्लस 5 हो जाएगा। अभी इसको कैसे लिख सकते हो, 30 प्लस 5 मल्टीप्लाई है 30 प्लस 5, ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं बताओ, ऐसे लिख सकते हो। तो इसको अभी करो 30 को मल्टीप्लाई करो एक बार इसके साथ, उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई इसके साथ, 30 मल्टीप्लाई 30 प्लस 5, उसके बाद प्लस 5 मल्टीप्लाई 30 प्लस 5, बिल्कुल आसान। उसके बाद 30 करो, 30 मल्टीप्लाई कितना होगा 30, उसके बाद प्लस 30 मल्टीप्लाई 5, उसके बाद प्लस 5 मल्टीप्लाई 30 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5, बिल्कुल आसान। उसके बाद 30 मल्टीप्लाई 30 कितना है 900 प्लस 3 30 मल्टीप्लाई 5 कितना है 150 प्लस ये 150 प्लस 25, 25 क्या है इसका मल्टीप्लिकेशन 20। अभी इसको ऐड कर लो, यूनिट डिजिट पहले ऐड करो, यूनिट डिजिट में 5 है तो ये हो गया 5, ठीक है। टेंस डिजिट में क्या है, जब 5 टू 7 हो गया, 7 प्लस 5 कितना हो गया 12 हो गया, 12 12 और 0 12, तो 12 हाथ में रखा एक, उसके बाद 9 एक 10 10 एक 11 11 एक 12, तो 1225 1225, बिल्कुल आसान था 1225, ठीक है। उसके बाद करो 86, अभी करो 86, चलो 86 करो एक बार, 86 86 यहाँ पे 86 86 का स्क्वायर करो, 86 का स्क्वायर ये है आपका तीसरा, थर्ड दिया 86, तो ये कैसे लिखोगे इसको 86 को 80 प्लस 6, ठीक है 80 प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे कि नहीं बताओ। तो इसको कैसे करोगे 80 प्लस 6 मल्टीप्लाई 80 प्लस 6 ये है। अभी इसको मल्टीप्लाई करो, 80 को किसके साथ करोगे 80 प्लस 6 के साथ, उसके बाद प्लस 6 को कैसे करोगे 80 प्लस 6 के साथ, ठीक है। अभी करो 80 मल्टीप्लाई क्या होगा 80, फिर प्लस है तो प्लस लिखो, फिर 80 मल्टीप्लाई 6 करोगे, फिर अभी प्लस 6 है तो प्लस 6 लिखो, मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे 80 के साथ करोगे, ठीक है ये। उसके बाद प्लस है प्लस 6 किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 6 के साथ। अभी देखो 8 8 जा कितना 64 और 2 जीरो तो 2 जीरो लगा दो, प्लस 8 6 जा 48 जीरो। आपको मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्योंकि अभी आप क्लास 8 का स्टूडेंट हो, मल्टीप्लिकेशन पूरा मुंह में होना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मुंह में होना चाहिए, आप देखते ही आपका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, एडिशन तो बिल्कुल पानी की तरह होना चाहिए। यूनिट डिजिट देखो, यूनिट 6 है तो यहाँ पे 6 है, यूनिट 6 है तो यहाँ पे लिखो 6। उसके बाद टेंस डिजिट 3 है, 3 प्लस 8 कितना 11, 11 प्लस 8 कितना है 19, 19 अब प्लस 0 19, तो यहाँ हाथ में रखा एक 9 रख दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे 1000 डिजिट में है क्या है 4 है, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 कितना हो गया 13, तो 13 हाथ में रखा एक। यहाँ पे देखो यहाँ पे 6 प्लस 1 7, 7396 73 7396 7396 हो गया 93। अभी देखो 93 करो, फटाफट करो 93 का, यहाँ पे करो 93 का, चलो ये 93 का करो, 93 का स्क्वायर कैसे करोगे 93 का स्क्वायर, यहाँ पे दो पार्ट में करो, एक 90 कर लोगे एक 3 कर लोगे, है 93 का स्क्वायर तो कैसा होगा ये 90 मल्टीप्लाई 3 और एक 90 मल्टीप्लाई 3, ऐसा करोगे ना। उसके बाद कैसा 90 को मल्टीप्लाई करोगे एक बार उसके साथ 90 प्लस 3 के साथ, फिर प्लस यहाँ पे ये प्लस 3 है, ये प्लस 3 है तो ये प्लस 3 है, ये प्लस 3 है, तो 90 को 90 प्लस 3 के साथ, फिर प्लस 3 को 90 प्लस 3 के साथ करोगे मल्टीप्लाई। अभी करो 90 मल्टीप्लाई क्या होगा 90 मल्टीप्लाई 90, फिर प्लस साइन है तो प्लस साइन 90 को 3 के साथ, 90 मल्टीप्लाई 3, उसका प्लस 3 है तो प्लस 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 90 के साथ, फिर प्लस 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, ठीक है। उसके बाद 9 9 जा 81 और 2 जीरो है 2 जीरो लगा दो, प्लस 9 3 जा 27 जीरो, प्लस ये भी 27 2 जीरो प्लस 9। अभी देखो ऐड कर लो 9 यूनिट डिजिट में देखो 9 है, यूनिट डिजिट में 9 है तो यूनिट डिजिट में 9 है। उसके बाद टेंस डिजिट में देखो 7 7 14 14 14 प्लस 0 14 हाथ में रखा एक। उसके बाद देखो 1000 डिजिट में क्या है 2 है, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 ये 6 हो गया और ये 8 को 8, तो 8649 सबका आ गया आंसर 8649 8649 सबका आंसर आ गया। चलो सबका आंसर आ जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट 71, तो 71 करो, 71 का स्क्वायर करो, 71 का स्क्वायर ये 5 नंबर है, 71 का स्क्वायर 71 का स्क्वायर कैसे करोगे, इसको दो भाग में करो, एक 70 और 1, ठीक है इसका स्क्वायर कर लोगे तो कितना होगा 70 प्लस 1 मल्टीप्लाई 70 प्लस 1, बिल्कुल आसान था। उसके बाद देखो उसके बाद देखो कैसे करोगे, उसके बाद देखो 70 मल्टीप्लाई 70 प्लस 1 ऐसा करोगे, फिर प्लस 1 तो प्लस 1 फिर 70 प्लस 1
बिल्कुल ऐसा होगा। अभी देखो 70 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 70 के साथ, फिर प्लस 70 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 1 के साथ, प्लस 1 है, प्लस 1 मल्टीप्लाई 70 के साथ, प्लस 1 को 1 के साथ, ठीक है। अभी 7 7 कितना हो गया है 49, और 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दो, प्लस 70 मल्टीप्लाई 1 70, 1 मल्टीप्लाई 70 इज इक्वल टू 70, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1, उसके बाद ऐड करो, यूनिट डिजिट 1 है तो 1, ठीक है, यूनिट डिजिट 1 है तो 1, ये देखो यूनिट डिजिट 1 है तो 1, उसका टेंस डिजिट 7 प्लस 7 14, और 14 प्लस 0 14, तो यहाँ पे 14 हो गया, हाथ में रखा एक 9, 9 प्लस 1 10 हो गया, तो यहाँ पे 0, और 4 प्लस 1 5 हो गया, 5041, सबका आ गया आंसर 5041 आ गया आंसर। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं 46 का स्क्वायर करते हैं, 46 का स्क्वायर, ठीक है, 46 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 46 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे 46 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका कुछ लास्ट लास्ट नंबर है, ये 1 का लास्ट नंबर है 46 का स्क्वायर, ये कैसा होगा, ये 40 और 6, 40 प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये क्या कैसा होगा, 40 प्लस 6 मल्टीप्लाई 40 प्लस 6, बिल्कुल आसान था। अभी देखो 40 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपने, 40 प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 40 प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अभी 40 को अभी खोल दो, इसको ब्रैकेट को खोलो, 40 मल्टीप्लाई 40 हो जाएगा, प्लस 40 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। अभी प्लस 6 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 40 के साथ, और प्लस 6 को मल्टीप्लाई करो 6 के साथ, ठीक है। अभी देखो 4 4 जा 16, और डबल जीरो हो जाएगा, प्लस 6 4 जा 24, यहाँ पे भी 240 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस 36, ठीक है। अभी ऐड कर लो, यूनिट डिजिट में 6 है, 6 है, 6 है, तो यूनिट डिजिट कर दो 6, उसका टेंस डिजिट 3 है, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 0 11, तो हाथ में रखा एक। अभी थाउजेंड डिजिट में 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 1 11, तो 1 हो गया हाथ में एक, और ये 1 है तो 1 1 2 हो गया, 2 1 1 6, 2 1 1 6 आ गया, 2 1 1 6, बिल्कुल बढ़िया, सबका आ गया, बिल्कुल ताली मारो, आपने आपसे ताली मारो, सभी ताली मारो, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सबका हो गया, ठीक है, सबका हो गया, सबको पता चल गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose one number is whose second number, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोला है, पाइथागोरियन, पाइथागोरियन, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose one member is, पाइथागोरियन ट्रिपलेट पूछा है, निकालना है, एक मेंबर दिया है, वन मेंबर, whose 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 one member, one member, whose one member, whose one member is दिया है, पहला क्वेश्चन 6, पहला क्वेश्चन दिया 6, अभी इसको निकालना है। तो आपने फॉर्मूला क्या बोला था, याद करो फॉर्मूला, 2m, उसका बाद m स्क्वायर प्लस 1, और एक m स्क्वायर, पहले m स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद m स्क्वायर प्लस 1, ये फॉर्मूला था आपका, ठीक है। तो इसमें 6 क्या है, 2m इज इक्वल टू 6, m क्या होगा, m क्या होगा बताओ, 6 डिवाइड 2 हो जाएगा, इसका मतलब 3 हो जाएगा, m इक्वल टू 3, ये m इक्वल टू 3, ठीक है, m इक्वल टू 3, तो अभी m इक्वल टू 3 मोलने से m स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 इसका मतलब 8 हो गया, और एक m स्क्वायर प्लस 1 तो हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब 9 प्लस 1 हो गया 10। तो ट्रिपलेट क्या है, एक 6 है, एक 8 है, और एक 10 है, ये आपका आंसर है, 6 8 और 10, बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ, 6 8 10 हो गया आपका ट्रिपलेट, बिल्कुल आसान था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिपलेट ही निकालना है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, और कुछ 6 के बजाय मैं आपको 6 के बदले 14 लिख देता हूँ। ट्रिपलेट निकालना है आपको, ये सेम क्वेश्चन दिया रहेगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है, हुज वन मेंबर इज 14, तो कैसा करोगे, 2m इज इक्वल टू क्या है 14, 2m इज इक्वल टू 14, m क्या होगा, m इज इक्वल टू 14 डिवाइड 2 इक्वल टू 7, यानी m का वैल्यू 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 48, ठीक है, ये एक मेंबर हो गया। m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू m का क्या है वैल्यू, 7 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50, तो ट्रिपलेट क्या है बताओ, 14 48 और एक 50, ये आपका ट्रिपलेट हो गया, ठीक है, ये आपका ट्रिपलेट हो गया, ठीक है, सबका आंसर निकल गया। अभी है ये अगर 14 का बदले 16 होता, ये 16 होता, ये 16, तो क्या है 2m इक्वल टू 16 हो जाता, ये 16 हो जाता, और m का वैल्यू क्या है 16 डिवाइड 2 हो जाएगा, ये 16 डिवाइड 2, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, m का वैल्यू क्या हो जाएगा 8, तो m स्क्वायर माइनस 8 में क्या होगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, तो 8 का स्क्वायर कितना है 64, 64, 8 का स्क्वायर कितना
64 माइनस 1 तो कितना हो गया ये 63, कितना हो गया 63। यहाँ पे भी 8 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस 1, ये कितना हो गया 65। तो आपका ट्रिपलेट क्या हो गया, ट्रिपलेट क्या हो गया आपका ट्रिपलेट 16, 63 और 65। बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था, 16, 63 और 65, बिल्कुल आसान था। अभी और एक लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर, उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बदले हो जाएगा 18, इसके बदले 18 हो गया। ये है कितना 4 नंबर, ये कितना है 4, ये 4 नंबर है, ठीक है। पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 18, तो इसको 2m इक्वल टू क्या होगा 18, 2m इक्वल टू 18, m इक्वल टू 18 डिवाइड 2 हो जाएगा, 18 डिवाइड 2, तो 18 डिवाइड 2 मतलब कितना है 9, यानी m इक्वल टू क्या हो गया, m इक्वल टू 9 है, ठीक है, m इक्वल टू 9। तो अभी m के जगह पे आपने 9 पुट करो, तो यहाँ पे 9 पुट किया, 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 का स्क्वायर 81, 81 हो गया 9 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये इसका मतलब ये हो गया 80, कितना हो गया 80। अभी यहाँ पे दोबारा m स्क्वायर प्लस 1 करो, तो 9 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना है 81 प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 82, 82 हो जाएगा। तो आपका ट्रिपलेट बताओ क्या है, आपका ट्रिपलेट क्या है, क्या क्या ट्रिपलेट है, तो एक 18 है, एक 80 है और एक 82 है, 18, 80 और 18, 80 और 82, 18, 80 और 82। बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ, आसान था, आसान था। ओके, अभी मैं आशा करता हूँ ये वाला जो है ट्रिपलेट, इस वाला जो सेक्शन में आपने आपका पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में आपने अच्छी तरीके से जान लिया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर मान लो कोई मेंबर पूछेगा तो आपने तीनों को ट्रिपलेट को निकाल सकते हो, और स्क्वायर्स के बारे में अगर पूछा जाएगा 5 अगर लास्ट में हो तब भी आसानी से निकल जाएगा, और कोई भी अगर आपको स्क्वायर्स पूछेगा तो किस तरीके से निकालना है उसको भी आपको अच्छी तरीके से पता चल गया। आशा करता हूँ आपको सबको अच्छी तरीके से दिमाग के अंदर अच्छी तरीके से घुस गया होगा और पता चल गया होगा, कभी भी गलती नहीं होगा। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है कहीं पे भी कि समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके बताइए, दोबारा हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम इसीलिए आपका डाउट क्लियर करने के लिए हमेशा हम उपस्थित हैं, ठीक है। फिर हम दूसरे वीडियो में कंटिन्यूस सीरीज में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।